ढोलकपुर गांव में बारिश की एक उदास सुबह थी। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे मानो सूरज को किसी ने छुपा दिया हो। गलियों में कीचड़ फैल चुका था और हवा में मिट्टी की गीली खुशबू के साथ साथ एक सर्द सी नमी भी घुली हुई थी। गांव के ज्यादातर लोग घरों में दुबके हुए थे, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसे बारिश से ज्यादा अपने घर की चिंता सता रही थी। वह था राजेश। ढोलकपुर के बाजार में मैगी का छोटा सा ठेला लगाकर अपने पूरे परिवार का पेट पालने वाला सीधा साधा मेहनती इंसान। सुबह सुबह जब बारिश की बूंदें छप्पर पर टप टप गिर रही थी, राजेश भीगे हाथों से ठेले का कपड़ा कस रहा था। उसकी आंखों में नींद कम और थकान ज्यादा थी, लेकिन कदम फिर भी बाजार की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि घर में खाली चूल्हा किसी की दया नहीं देखता, सिर्फ मेहनत मांगता है। हे भगवान, आज फिर बारिश, पर ठेला नहीं लगाऊंगा तो बच्चों के लिए रोटी कहाँ से आएगी। उधर घर में भी बारिश ने जैसे मुसीबत बनकर डेरा डाल लिया था। झोपड़ी की दीवारों में सीलन भर गई थी। छत से पानी टपकता तो कमला जल्दी से कटोरा रख देती और उसी छोटे से घर में एक एक सांस भारी लगती थी, क्योंकि सदस्य ज्यादा थे, जगह कम और कमाई उससे भी कम। राजेश के घर में बूढ़े पिता हरिलाल थे, जिन्हें गांव वाले प्यार से हरिया कहते थे। उम्र ने शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन परिवार की चिंता आज भी उनके अंदर जिंदा थी। दादी गायत्री थी, जिन्हें मोहल्ले की औरतें बस गायत्री कहकर बुलाती थी। पत्नी सुनीता, जो घर की जिम्मेदारियों को चुपचाप निभाती थी, और दो जिद्दी लेकिन मासूम बच्चे सोनू और मोनू। बारिश की वजह से बच्चे बाहर खेल भी नहीं सकते थे और घर में बैठकर उनके मन में बस एक ही चीज घूम रही थी, मोमोज। मम्मी, स्कूल में सब बच्चे मोमोज खाते हैं, हमें भी खाने हैं। हाँ मम्मी, हमको भी मोमोज चाहिए, बहुत टेस्टी होते हैं। बच्चों की मासूम जिद सुनकर सुनीता का दिल कसकर रह गया। वह जानती थी कि मोमोज उनके लिए सिर्फ खाने की चीज नहीं, एक सपना बन चुके हैं, लेकिन जेब में पड़े पैसे सपनों से ज्यादा कमजोर थे। अच्छा, जब पापा की कमाई बढ़ेगी ना, तब हम भी मोमोज खाएंगे। सुनीता ने यह बात तो कह दी, लेकिन उसके अंदर डर बैठा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजेश की कमाई बढ़ नहीं रही थी, घट रही थी। राजेश ने बाजार में ठेला लगाया। पहले वो 20 रुपए की प्लेट में मैगी बेचता था, फिर मजबूरी में 10 रुपए में बेचने लगा, और अब हालत ऐसी हो गई थी कि कई बार उसे 5 रुपए में भी देनी पड़ती थी, क्योंकि ग्राहक अब मैगी नहीं कुछ और मांगने लगे थे। उस कुछ और का नाम था मोमोज। राजेश के ठेले से कुछ ही दूरी पर एक नया ठेला लगा था, और उस ठेले पर भीड़ ऐसे उमड़ती थी जैसे वहाँ मुफ्त में खाना बंट रहा हो। उस ठेले का मालिक था कालिया, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और दिमाग में सिर्फ मुनाफे की भूख। आओ मियाँ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ, बारिश में मजा डबल हो जाता रे बाबा, एक प्लेट बस 50 रुपया। ढोलकपुर के लोगों ने पहले कभी मोमोज नहीं खाए थे। राजेश दूर खड़ा कालिया की भीड़ देखता, फिर अपनी खाली कढ़ाई, और उसके दिल में एक चुभन उठती। मेरी मैगी में कमी क्या रह गई? मैं तो रोज ताजा बनाता हूँ, फिर भी लोग उधर भाग रहे हैं। उसी दिन शाम होते होते राजेश अपना ठेला समेटने लगा। उसने सोचा था कम से कम अपनी पुरानी जगह पर तो ठेला लगेगा, लेकिन जब वह उस जगह पर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी जगह पर कालिया का मोमोज वाला ठेला लगा हुआ था। भैया, ये मेरी जगह है, मैं रोज यहाँ ठेला लगाता हूँ, आप अपना ठेला थोड़ा आगे कर लो। कालिया ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई इंसान नहीं, कोई रुकावट हो। अरे मियाँ, जगह तुम्हारे बाप की है क्या? बिजनेस में जो तेज वही राज करता। राजेश के अंदर अपमान की आग भड़क उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि गरीब आदमी की लड़ाई में सबसे पहले इज्जत हारती है। भैया, मैं झगड़ा नहीं चाहता, बस मेरी जगह छोड़ दो। कालिया ने बिना कुछ बोले जेब से फोन निकाला, और अगले ही पल एक और आफत बुला ली। कुछ ही देर में बाजार में पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से उतरा इंस्पेक्टर रघुवीर, चेहरे पर रौब और आंखों में लालच। बारिश अब हल्की नहीं रही थी, अब वह झमाझम गिर रही थी। बाजार की मिट्टी कीचड़ बन चुकी थी और लोगों के पैर छप छप करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन राजेश की आंखों के सामने जो चल रहा था वो कीचड़ से भी ज्यादा गंदा था, क्योंकि यह जगह का झगड़ा नहीं था, यह गरीब की रोजी रोटी छीनने की साजिश थी। कालिया बड़े आराम से अपने ठेले के पास खड़ा था, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि अब कुछ भी हो जाए जीत उसी की होगी। और फिर पुलिस की जीप के ब्रेक की आवाज आई। लोगों ने रास्ता छोड़ा और जीप से उतरा इंस्पेक्टर रघुवीर,
चेहरे पर अकड़ और चाल में वही पुरानी घूसखोर चालाकी। ओए, किसकी जगह है ये? कौन किसको हटावेगा बताओ? राजेश ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। वह जानता था गरीब आदमी अगर पुलिस से तेज बोले तो उसकी बात नहीं, उसका भविष्य टूटता है। साहब, मैं रोज यही ठेला लगाता हूँ। ये मेरी पुरानी जगह है। आज ये भैया अपना ठेला यही लगा बैठे हैं। रघुवीर ने राजेश को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, भीगे बाल और चेहरे पर मजबूरी। फिर उसकी नजर कालिया पर गई। कालिया के चेहरे पर मुस्कान थी जैसे वो पहले से सेट हो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो इस जगह के लिए 2000 दिए हैं। अब बताओ ठेला किसका रहेगा? यह सुनते ही राजेश का दिल धक से रह गया। उसने घबरा कर रघुवीर की तरफ देखा। साहब, मैं भी देता हूँ। मैं हर हफ्ते 500 देता आया हूँ। सब जानते हैं ये मेरी जगह है। रघुवीर ने होठ टेढ़े किए और अगले ही पल वो वही बोला जो गरीब की कमर तोड़ देता है। 500? अरे भाई, 500 में तो आजकल चाय पानी भी पूरा नहीं होता। देख, इसमें 2000 दिए हैं। आज से ये जगह इसकी। राजेश को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। उसकी आवाज कांप गई। साहब, मेरी रोजी रोटी है, मेरे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है। आप ऐसे मत करो साहब। पर रघुवीर की आंखों में दया नहीं थी। उसने बस हाथ घुमा दिया जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। चल हट, अब ज्यादा बोलेगा तो ठेला ही उठवा दूंगा। जाकर दूसरी जगह लगा। लोगों ने सब देखा लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि डर की बारिश में आवाजें भीग जाती है। राजेश ने ठेला धीरे धीरे खींचा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि उसके अंदर उससे भी तेज कुछ गिर रहा था। उसका हौसला। आज वो सिर्फ जगह नहीं हारा था, आज वो अपने बच्चों के लिए कल भी हार गया था। मेरी जगह, मेरा ठेला, सब कुछ छीन लिया। अब मैं क्या करूँगा? राजेश आधी मैगी बचाकर घर लौटा। आज उसकी कढ़ाई में मैगी बची थी लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ शर्म बची थी। घर के बाहर सुनीता रास्ता देख रही थी। बारिश बढ़ गई थी और राजेश का चेहरा देखकर वह समझ गई कुछ बड़ा हुआ है। क्या हुआ? इतनी जल्दी लौट आए और ये मैगी भी बची हुई। राजेश ने नजरें नीचे कर ली, फिर धीमे स्वर में बोला, मेरी जगह कालिया ने ले ली। रघुवीर ने बोल दिया अब से ये जगह उसकी है। मैं कुछ नहीं कर पाया। सुनीता का दिल बैठ गया लेकिन उससे पहले कि वह कुछ बोले अंदर से बच्चों की आवाज आई। सोनू और मोनू दरवाजे पर आ गए। उनकी आंखों में वही मासूम चमक थी जो उन्हें रोज स्कूल में दिखती थी। पापा, आज मोमोज खिला दोगे ना? हाँ पापा, प्लीज एक बार। सब बच्चे खाते हैं, हम भी खाएंगे। राजेश के पेट में जैसे कुछ चुभ गया। वह बोलना चाहता था, बेटा पैसे नहीं है, लेकिन पिता की जुबान से यह बात निकलती नहीं, वो बस निगलनी पड़ती है। बेटा, आज नहीं कल। कल सुनते ही सोनू का चेहरा उतर गया। मोनू की आंखें भर आईं। हर बार कल, हम कब खाएंगे मोमोज? सुनीता ने बच्चों को सीने से लगा लिया। उसके अंदर भी दर्द था लेकिन माँ का दर्द बाहर नहीं आता, वो बच्चों को नहीं दिखता। बेटा मोमोज बाद में, पहले पेट भरना जरूरी है। लेकिन बच्चों की भूख पेट की नहीं थी, वो भूख थी कभी भी अच्छा खाने की। और यही भूख गरीब के घर में सबसे पहले रोती है। रात घर में खाना था लेकिन खुशी नहीं थी। हरिलाल खांसते हुए उठकर बैठ गए। गायत्री ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। सुनीता चुपचाप बैठी रही और राजेश एक कोने में बारिश की आवाज सुनते हुए खुद को दोष दे रहा था। बेटा, हार मत मान। गरीब के लिए सुबह हमेशा देर से आती है लेकिन आती जरूर है। राजेश की आंखें नीचे झुकी हुई थी। कल से फैक्ट्री में मजदूरी करूंगा, जो काम मिलेगा वही करूंगा। और अगले ही दिन से राजेश की नई जिंदगी शुरू हो गई। ठंडी हवा में हाथ रगड़ते हुए धीरे धीरे फैक्ट्री की ओर चलता। फैक्ट्री में मशीनों की तेज आवाज गूंजती रहती। लोहे के भारी बोरे उठाना, धूल भरे गोदाम में काम करना और पूरे दिन खड़े खड़े मेहनत करना। राजेश के हाथों में छाले पड़ने लगे, कंधे दर्द से भर जाते, लेकिन वह शिकायत नहीं करता था क्योंकि उसे पता था घर पर उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, फिर 10 दिन बीत गए। घर की हालत अभी भी आसान नहीं थी। सुनीता घर का खर्च संभालने की कोशिश करती, कमला थोड़ी बहुत बचत निकालती, हरिया बच्चों को समझाते, लेकिन सबसे मुश्किल था बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं। माँ,
स्कूल में सब बच्चे मोमोज खाते हैं। हमने कभी मोमोज नहीं खाए। सुनीता हर बार बात टाल देती। अगली बार जरूर खिलाएंगे, लेकिन वह जानती थी घर की हालत में अगली बार जल्दी नहीं आता। आखिरकार 15वें दिन फैक्ट्री में मजदूरों को पहली मजदूरी मिली। राजेश के हाथ में कुछ नोट आए। नोट बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसके लिए वह उम्मीद थे। उसने उन नोटों को हाथ में लेकर देखा। फिर अचानक उसे बच्चों की बात याद आई। पापा, हमें मोमोज खाने हैं। हमने कभी मोमोज नहीं खाए। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आज वह बच्चों की जिद पूरी कर सकता था। शाम को जब राजेश घर पहुंचा, तो उसने अपनी जेब से मजदूरी के नोट निकालकर सुनीता के हाथ में रख दिए। आज मजदूरी मिली है, बच्चों को मोमोज खिला लाओ। सोनू और मोनू खुशी से उछल पड़े। सच माँ, आज हम भी मोमोज खाएंगे। सुनीता ने बच्चों को तैयार किया और तीनों बाजार की ओर चल पड़े। बाजार का वही दृश्य, बाजार में वही हलचल थी, लेकिन सुनीता के लिए यह जगह थोड़ी अजीब थी, क्योंकि कभी यही राजेश का ठेला लगता था। अब उसी जगह पर कालिया का बड़ा सा मोमोज का ठेला लगा था। उसके ठेले के सामने भीड़ लगी हुई थी। भैया, मोमोज कितने के हैं? 50 रुपए प्लेट। सुनीता चौंक गई। इतने महंगे? सोनू और मोनू की आंखें मोमोज पर टिक गई थी। उनकी भूख सिर्फ खाने की नहीं थी, एक इच्छा पूरी होने की थी। थोड़ा कम कर दीजिए, बच्चों के लिए है। अरे मियाँ, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, 50 रुपए फिक्स। सुनीता ने अपने पल्लू में बंधे पैसे खोले। उसके पास सिर्फ 30 रुपए थे। भैया, 30 में दे दीजिए। कालिया ने तिरछी मुस्कान दी। चलो, गरीबों के लिए ऑफर। उसने एक बहुत छोटी प्लेट में बस थोड़े से मोमोज डाल दिए। सोनू और मोनू धीरे धीरे खाने लगे। दोनों कोशिश कर रहे थे कि पहले दूसरा खाए, लेकिन कालिया जोर जोर से हंस रहा था। देखा मियाँ, मोमोज खाना इतना आसान नहीं होता। सुनीता के दिल में जैसे किसी ने चुभन कर दी। वह बिना कुछ बोले बच्चों को लेकर घर लौट आई। उस रात घर में सब सो गए, लेकिन सुनीता नहीं सो पाई। कालिया की हंसी बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक उसे एक विचार आया। रसोई में थोड़ी मैगी बची थी और थोड़ा बेसन। सुनीता ने धीरे धीरे बेसन का आटा बनाया, मैगी में मसाले मिलाए और छोटे छोटे मोमोज बनाने लगी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या बना रही है, लेकिन उसी रात एक नया स्वाद जन्म ले चुका था। रात काफी हो चुकी थी। ढोलकपुर के ज्यादातर घरों की बत्तियां बुझ चुकी थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। लेकिन राजेश के छोटे से घर में एक दिया अब भी जल रहा था और उस दिए की रोशनी में सुनीता चुपचाप रसोई में खड़ी थी। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। कालिया की हंसी, छोटी सी प्लेट में दिए गए मोमोज और सोनू मोनू की अधूरी इच्छा। क्या सच में गरीब लोगों को अच्छा खाना खाने का हक नहीं होता? उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसी के साथ एक जिद भी थी। आज वह सिर्फ खाना नहीं बना रही थी, वह अपने अपमान का जवाब ढूंढ रही थी। रसोई में उसने एक कटोरी उठाई, उसमें थोड़ा बेसन डाला, फिर पानी मिलाकर आटा जैसा घोल बनाया। दूसरी तरफ कढ़ाई में उसने थोड़ी मैगी उबाल ली। उसने मैगी में प्याज, नमक और थोड़ा सा मसाला मिलाया। फिर उसने छोटे छोटे गोल गोले बनाए, उनके अंदर मैगी भर दी और धीरे धीरे मोमोज जैसा आकार देने लगी। कुछ ही देर में कढ़ाई में तेल गर्म होने लगा। जब उसने पहला मोमोज तेल में डाला तो हल्की सी छन छन की आवाज आई और धीरे धीरे पूरे घर में खुशबू फैलने लगी। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो घर में एक अलग ही खुशबू थी। माँ, क्या बना रही हो? इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? सुनीता मुस्कुराई। आओ, आज तुम दोनों को एक नई चीज खिलाती हूँ। कमला भी रसोई के पास आ गई। हरिया चारपाई से उठकर धीरे धीरे वहीं आ बैठे। राजेश भी काम पर जाने से पहले हाथ धोकर बैठ गया। सुनीता ने प्लेट में गरम गरम मोमोज रखे। लो, चख कर बताओ। सबने पहला बाइट लिया और कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बहू, ये तो बाजार के मोमोज से भी अच्छे हैं। माँ, ये तो बहुत टेस्टी है। माँ, हमें रोज यही खिलाना। राजेश भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। सुनीता, ये सच में कमाल का बना है। सुनीता की आंखों में चमक आ गई। कल तक जो अपमान था, आज वही एक नया रास्ता बन गया था। अगर सबको इतना पसंद आया है तो क्यों ना हम इसे बाजार में बेचे। राजेश चौंक गया। मतलब फिर से ठेला? हाँ, लेकिन इस बार मैगी मोमोज का ठेला। घर के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्यों नहीं? अगर स्वाद इतना अच्छा है तो लोग जरूर खरीदेंगे। बहू सही कह रही है। राजेश ने कुछ पल सोचा,
फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठेला तो हमारे पास है ही, क्यों ना कोशिश करें। और उसी पल ढोलकपुर की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि अगले दिन बाजार में एक नया ठेला लगने वाला था, सुनीता के मैगी मोमोज। अगली सुबह ढोलकपुर में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन राजेश के घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज कई दिनों बाद राजेश का ठेला फिर से बाजार जाने वाला था। सुनीता रसोई में खड़ी थी। वह जल्दी जल्दी बेसन का घोल बना रही थी और मैगी उबाल रही थी। कढ़ाई से उठती खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। बहू, लगता है आज ढोलकपुर को नया स्वाद मिलने वाला है। भगवान करे आज का दिन अच्छा हो। सोनू और मोनू भी बहुत उत्साहित थे। हाँ माँ, हम भी मदद करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले स्कूल जाओ। कुछ देर बाद राजेश और सुनीता ठेला लेकर बाजार पहुँचे। वही पुराना बाजार, वही सड़क, लेकिन आज राजेश के दिल की धड़कन पहले से तेज थी। उन्होंने सड़क के किनारे ठेला लगाया। ठेले पर एक कागज चिपकाया गया था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, गर्मा गर्म मैगी मोमोज सिर्फ 20 रुपए। कुछ लोग रुककर देखने लगे। अरे ये मैगी मोमोज क्या होते हैं? सुनीता मुस्कुराई। भैया, अंदर मैगी, बाहर कुरकुरा मोमोज, एक बार खाकर देखिए। उस आदमी ने 20 रुपए दिए। सुनीता ने जल्दी से गरम गरम मोमोज बनाए और प्लेट में रख दिए। उस आदमी ने पहला बाइट लिया और कुछ सेकंड तक चुप रहा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। इतना सुनते ही दो और लोग आगे आ गए। भाई, हमें भी देना। एक प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे ठेले के सामने भीड़ बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये नया स्वाद है, बहुत टेस्टी है। कुछ ही घंटों में ठेले पर इतनी भीड़ हो गई कि सुनीता को लगातार मोमोज बनाते रहना पड़ा। राजेश पैसे संभाल रहा था और ग्राहकों को प्लेट दे रहा था। थोड़ी दूर खड़ा कालिया यह सब देख रहा था। उसके ठेले के सामने आज पहली बार भीड़ कम थी। अरे मियाँ, ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया इन्होंने। उसकी नजर राजेश के ठेले पर लगी भीड़ पर टिक गई। 2 दिन का जोश है, देखता हूँ कब तक चलता है। शाम होते होते राजेश का पूरा ठेला खाली हो गया। एक भी मोमोज नहीं बचा। सुनीता, आज तो सब बिक गया। मैंने कहा था ना, लोग जरूर पसंद करेंगे। राजेश ने पैसे गिने। इतनी कमाई उसने कई दिनों से नहीं देखी थी। उस दिन घर लौटते समय राजेश के चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कान थी और कई दिनों बाद उसके कदम हल्के लग रहे थे। लेकिन राजेश और सुनीता नहीं जानते थे कि उनकी बढ़ती सफलता देखकर कालिया के मन में अब एक नई साजिश जन्म ले रही थी, और वह साजिश जल्द ही ढोलकपुर के बाजार में एक बड़ा तूफान लाने वाली थी। ढोलकपुर के बाजार में अब एक नई बात होने लगी थी। सुबह होते ही लोग पूछने लगते, सुनीता के मैगी मोमोज वाला ठेला कहाँ है? राजेश और सुनीता का छोटा सा ठेला अब धीरे धीरे पूरे बाजार की पहचान बनने लगा था। अब हर दिन वही दिनचर्या बन गई थी। सुबह सुबह सुनीता मैगी और बेसन तैयार करती, राजेश ठेला लेकर बाजार पहुंचता और कुछ ही देर में ठेले के सामने भीड़ लग जाती। 2 प्लेट मैगी मोमोज देना। हमने कल खाए थे, आज फिर खाने आए हैं। धीरे धीरे ढोलकपुर के लोग कहने लगे, कालिया के मोमोज से ज्यादा अच्छे तो सुनीता के मैगी मोमोज हैं। यह सब सुनकर कालिया का गुस्सा बढ़ने लगा। उसके ठेले के सामने अब पहले जैसी भीड़ नहीं लगती। वह दूर खड़ा राजेश के ठेले की तरफ देखता और उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती। अरे मियाँ, ये दोनों तो मेरे धंधे पर पानी फेर देंगे। उसके दिमाग में धीरे धीरे एक चाल बनने लगी। अगले दिन कालिया अपने ठेले के पास जोर जोर से बोलने लगा, अरे सुनो सब लोग, ये जो नया मैगी मोमोज वाला ठेला है ना, इसमें मिलावट है। लोगों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या सच में? हाँ मियाँ, कल ही एक आदमी को पेट दर्द हुआ। यह सुनते ही कुछ लोग सुनीता के ठेले से दूर हटने लगे। नाराटर सुनीता का दिल धड़कने लगा। भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो साफ सुथरा खाना बनाते हैं। अरे मैं तो जनता को बचा रहा हूँ मियाँ। भीड़ में खड़ा एक आदमी आगे आया। अगर मिलावट है तो हम यहीं खाकर देख लेते हैं। जो चाहे देख लो, अगर कुछ गलत निकला तो आज ही ठेला उठा देंगे। उस आदमी ने प्लेट ली और सबके सामने पहला बाइट लिया। कुछ पल के लिए बाजार में सन्नाटा छा गया। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। भीड़ में से और आवाजें आने लगी, हाँ, हमने भी खाया है। झूठ बोल रहा है कालिया। अब सबकी नजर कालिया की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा उतर गया था। दूसरों की मेहनत खराब करना ठीक नहीं है। कालिया बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपने ठेले की तरफ चला गया। राजेश और सुनीता का छोटा सा ठेला अब पूरे बाजार की पहचान बन चुका था, लेकिन यह सफलता किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और वह था कालिया। उस रात कालिया देर तक जागता रहा।
उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, राजेश का ठेला कैसे बंद कराऊं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने तुरंत फोन उठाया और वही पुराना नंबर मिलाया। इंस्पेक्टर रघुवीर, सलाम मियाँ, एक छोटा सा काम है। क्या बात है? बाजार में एक नया ठेला लगा है, बिना लाइसेंस, बिना परमिशन। अगर आप आकर देख लें तो। रघुवीर समझ गया था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। अगले दिन दोपहर में अचानक बाजार में पुलिस की जीप आकर रुकी। लोगों ने चौंक कर देखा। जीप से उतरा इंस्पेक्टर रघुवीर। कौन है यहाँ ठेला लगाने वाला? राजेश घबरा गया। साहब मैं। लाइसेंस दिखाओ। राजेश चुप हो गया। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। अगर कागज नहीं है तो ठेला अभी उठेगा। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। साहब, ये आदमी साफ सुथरा खाना बनाता है। हम रोज यहाँ खाते हैं, इसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। भीड़ में आवाजें बढ़ने लगी। ठेला मत उठाओ, राजेश सही आदमी है। इतने लोगों को एक साथ विरोध करते देखकर रघुवीर थोड़ा पीछे हट गया। उसे समझ आ गया कि आज मामला आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन साफ सुथरा काम करना। इतना कहकर वह जीप में बैठा और चला गया। दूर खड़ा कालिया यह सब देख रहा था। उसकी आखिरी चाल भी नाकाम हो चुकी थी। देखा, झूठ कितने दिन चलता है। अब से हम सिर्फ राजेश के यहाँ खाएंगे। कालिया चुपचाप अपना ठेला समेटने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार शर्म दिखाई दे रही थी। समय बीतता गया। राजेश और सुनीता का ठेला और भी लोकप्रिय हो गया। कुछ महीनों बाद उन्होंने उसी जगह एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। ठेले की जगह अब छोटा रेस्टोरेंट बन चुका था। बाहर बोर्ड लगा था, सुनीता मैगी मोमो सेंटर। एक शाम कालिया झिझकते हुए उस रेस्टोरेंट के सामने आया। राजेश भाई, अगर कोई काम मिल जाए तो मुझे रख लो। राजेश ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा। और उसी दिन से कालिया भी उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगा। ढोलकपुर की इस कहानी ने सबको एक बात सिखा दी। लालच से कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान हमेशा लोगों के दिलों में रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे।